हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल BA 6 सेमेस्टर जो आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। पेपर फर्स्ट में फर्स्ट यूनिट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्लास आपकी फर्स्ट रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्लास 2 आएगी जिसमें हम सेकंड यूनिट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है जो आपसे पूछा जा सकता है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है ना 7 देशों से टच करती है। 7 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आंसर आपको लगा देना है राजस्थान। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किन देशों के मध्य है, किन देशों के बीच में है। आंसर आपको लगाना है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी जो है सीमा बनाती है। आंसर आपको लगा देना है काली नदी। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, मैकमोहन लाइन क्या है। तो मैकमोहन जो रेखा है ना वो भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। आ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है ना उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है। आंसर आपको लगा देना है इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चाइना हट गया है, भारत आ चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के किस प्रदेश की सीमा है। ठीक है, वो भारत का कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से क्रम से मिलती है। पहले नेपाल, भूटान, फिर चीन। आंसर आपको लगा देना है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य की जो सीमा है ना वो 3 देशों से मिलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। आंसर आपको लगा देना है लक्षद्वीप। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को एक बार लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस वीडियो पे छोटा सा आपको मैं टारगेट देना चाहता हूँ, इस वीडियो पे आप मुझे 1K व्यूज़, ठीक है, मैं कितना कह रहा हूँ 1K 1000 व्यूज़ की आपसे डिमांड कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप बस क्या करें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर देंगे। तो 100 लाइक मुझे बस आपसे चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए, जो मेरी मेहनत हुई ना वो वसूल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भौमिकीय दृष्टि से कौन सा भाग प्राचीनतम है। भूमि की दृष्टि से, ठीक है, भूमि की दृष्टि से कौन सा भाग जो है प्राचीन। आंसर आपको लगा देना है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हिमालय आपको नहीं लगाना है, हिमालय जो है बाद में ही हिमालय का जन्म हुआ है। सबसे प्राचीनतम जो भाग हो जाएगा ना वो आपका प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। बांग्लादेश के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की समुद्री रेखा कितनी लंबी है। जो भारत की, जैसे हमारा ये भारत है ना, तो ये वाली जो सीमा है उसकी लंबाई हमसे पूछा। आंसर आपको लगा देना है 7516.5 किलोमीटर की भारत की तटीय सीमा रेखा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है भारत। भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे आपको उत्तरी आंसर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भूमिकीय समूह है। भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भूमिकीय समूह कौन सा हो जाएगा। आंसर आपको लगा देना है गोंडवाना। ठीक है,
गोंडवाना। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर लगा देंगे गंगा घाटी में नहीं पाई जाती है, बाकी इन 3 घाटियों में पाई जाती है, जैसे कि दामोदर घाटी में पाई जाती है, सोन घाटी में पाई जाती है, नर्मदा घाटी में पाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका दा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम है। सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम आपका ना धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। ठीक है, एक अनुमान के हिसाब से जो उसकी आयु बताई गई है वो कितनी, आंसर आपको लगा देना 670 मिलियन वर्ष जो है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कहाँ संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, आंसर आपको लगा देना है मकराना। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क जो होता है ना आपका धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना इस पीडीएफ में फर्स्ट से लेके 8 यूनिट तक के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको सिलेक्ट करके मैंने दे रखे हैं। तो जो मैं आपको पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये वाला पीडीएफ आपका जो है मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे एक व्हाट्सअप चैनल भी है जहाँ पे मैं आपको मेरी सारी वीडियो शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग पठार अंग है। संरचनात्मक की दृष्टि से शिलोंग पठार जो है वो किसका अंग है, आंसर आपको लगाना है प्रायद्वीपीय भारत का। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़, जेलरी, मैसूर, पेटी में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के रीवा, बालाघाट तथा जबलपुर जिले में पाई जाती है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि उपरोक्त इन सभी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुड़प्प क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में मिलती हैं। कुड़प्प क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो किन क्षेत्रों में मिलती हैं, आंसर आपको लगाना है आंध्र प्रदेश के कुड़प्प जिले में पाई जाती हैं। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियों में पाई जाएंगी। ठीक है, उड़ीसा राज्य में क्यूंझर तथा कालाहिंद जिले में पाई जाती हैं। उपरोक्त सभी, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, निकिल तथा चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो कुड़प्प क्रम की चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हो जाएंगे। बा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाले बालू पत्थर का प्रयोग मुगल कालीन इमारतों में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो आंसर आपको लगाना है विंध्यन। ठीक है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना ज्योग्राफी का तो वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर देंगे। ठीक है, 73009758 इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और आप अपने आंसर चेक कर लेना कितने आपके सही हैं कितने आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सबसे पहले इंडिया शब्द का जो प्रयोग हुआ था भारत के लिए किस भाषा में था, ग्रीक भाषा में हुआ था। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदम का पुल निम्न में से किन देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल एडम्स ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का क्रम हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, उससे छोटा मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र और उससे छोटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश आता है ना भारत में चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, भारत की नदियों में कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ताप्ती नदी। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे भूगोल 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट ही रहेगा, यूनिट आपकी सेकंड रहेगी। 30 इंपॉर्टेंट MCQ जो है हम कवर करेंगे सेकंड यूनिट के। ठीक है, क्लास आपकी 2 हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और इस पे एक छोटा सा मैंने आपको टारगेट दिया है 1K व्यूज का। ठीक है, 1K व्यूज पे आपको क्या करना है, बस अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना है। नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी को एक लाइक कर देना है। तो 100 लाइक्स मुझे आपसे केवल चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।